हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे हैं आप लोग सब? आज दोस्तों हम आपके लिए डिटेल कार रिव्यूज कंपैरिजन लाते हैं, लेकिन एक ओनर ही समझ सकता है कि ओनर को आखिर में गाड़ी में चाहिए क्या। इसलिए हम आपके लिए लाते हैं ओनरशिप एक्सपीरियंसेस। और अगर आप हमारे साथ जुड़ के अपनी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, चले जाइए motoroctane.com/mystory। वहाँ पे आपके और आपके कार के डिटेल्स फिलअप कर दीजिए। जैसे आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मयंक, जो खुद हमारे साथ आज जुड़े। आज हम इनसे मिलने नोएडा में आए हैं। सो मयंक जी, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। थैंक यू सर। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन, आपने XUV 700 जो लिया है, कौन सा वेरिएंट है एंड कौन सा इंजन है? AX5 वेरिएंट है एंड डीजल इंजन है सर। डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक सर। ऑटोमेटिक है। और आपने कब लिया होगा ये गाड़ी? ये लिया मैंने सर जून 5 जून दिस ईयर 2022 में ले ली है। एंड आपकी गाड़ी कितनी चल चुकी है अभी? 18,000। 18,000? वाओ, मुझे लगा हमने गाड़ी ज्यादा चलाई है। हमने मार्च में ली थी गाड़ी। yes, हमारी 20 या 22,000 चली है। आपने तो 18,000 ऑलरेडी चला ली है। आई हैव सीन दैट पिक ऑफ योर्स जी ऑन योर साइड वेयर सीन की 1 year हैज पास्ड बाय। जी जी। और आपने ऑलरेडी 18,000 चला ली। दैट इज अ लॉट। काफी गाड़ी चलाते हो आप। सो 700 पे आने से पहले जानना चाहूंगा, आप पहले कौन सी गाड़ी चलाते थे? पहले मैं बलेनो थी। ओह, तो आप बलेनो से गॉन टू अ बिगर कार। यस। मैं पूछूं अगर आपसे, आप क्या क्या देख रहे थे उस टाइम पे जब आप 700 देख रहे थे? माय फर्स्ट ऑप्शन वाज आइदर कुशैक और टाइगुन। ओके। आई वेंट टू सी कुशैक जी बट देयर आई सॉ स्लाविया। जी। स्लाविया मुझे बहुत अच्छी लगी। उसका टॉप मॉडल मैंने सेलेक्ट भी किया, बट आफ्टरवर्ड्स जस्ट आई हैड सम वर्क टू डू। आई वेंट ओवर टू अ महिंद्रा शोरूम। डिडंट थिंक कि सिंस बीइंग अ बिग कार मैं ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, जस्ट मैं देखने चला गया। तो आई जस्ट सैट इन द कार। द नेक्स्ट डे आई ब्रॉट माय वाइफ एंड टोल्ड कि जस्ट एक बार चलो देखते हैं टेस्ट ड्राइव करके। वी वेंट देयर, मैंने चलाई और फाइनेंसेस मेरी वाइफ देखती हैं। शी टोल्ड कि ले सकते हैं। तो बस उसके बाद तो वहाँ पे हो गया। नथिंग। तो आप, अगर मैं अभी जनरली पूछूं, आप जैसे बलेनो चलाते हो, ड्राइविंग अ स्मॉलर साइज कार, Yes. एंड आपने सोचा एक मीडियम साइज गाड़ी पे जाता हूँ, बट यू एंडेड अप विद अ बिगर कार। तो आप बड़ी गाड़ी देख ही नहीं रहे थे, या आप ऐसा था कि ये बजट में यही बैठेगा तभी मैं? बड़ी गाड़ी सोच ज़रूर रहा था। XUV 700 का उस टाइम सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था वो वेटिंग पीरियड था, तो इस कारण नहीं देख रहा था। सफारी मेरे फ्रेंड्स ने मना कर दी थी, नहीं लेनी है। मतलब देयर आर फ्यू फ्रेंड्स जो एक्चुअली दे आर पेट्रोल हेड्स टाइप। जी। तो दे आर सेड कि नहीं, मैं नहीं लेने दूंगा। इवन इफ यू आर गोइंग टू, आई विल नॉट लेट यू बाई। तो मैं जस्ट चला गया था देखने एंड दे टोल्ड मी अ वेटिंग पीरियड ऑफ 4-5 months। ओके। आई गॉट द कार इन अ मंथ। ओह, Okay. Someone canceled the booking or something happened और तो एक आपको महीने मिल के गई। अंदर कार मिल गई। ओके। तो बड़ी गाड़ी आपके लिस्ट में थी, बट वेटिंग क्योंकि वेटिंग आपका का तो मैं सोच भी नहीं रहा था कि मैं शायद ले पाऊंगा, बिकॉज आई लाइक द कार कंसीडरिंग इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल कार इन द सेगमेंट ओके, प्रेजेंटेड। क्वाइट इंटरेस्टिंग। मतलब जनरली जो लोग 700 देखते हैं वो सफारी या इनोवा या ये सब देखते हैं। आपने एक्चुअली कुछ और देख रहे थे एंड यू केम अप टू दिस कार। अब ये गाड़ी, आपने डिजाइन के बारे में तो हमें बता दिया है, बट what was the reason you liked this car so much? Considering the amount I was spending, जी this much space, first thing, and second thing was ride, ease of ride. I had driven Baleno मैंने चलाई है। अगर आपने उसका स्टेयरिंग पकड़ा है पुरानी बलेनो का, तो उसके कंपैरिजन में इसका स्टेयरिंग जो है हाफ है, कुछ नहीं है, और लाइटर है। इट फील्स वाटर। उसके बाद मैंने जब चलाई तो उसके बाद तो लगा कि ये तो कुछ नहीं है, फील ही नहीं हो रहा है मैं बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ कोई। सो यू आर रियली सेइंग कि बलेनो से इसका स्टीयरिंग व्हील लाइटर है? बहुत ज्यादा। मेरे पास घर पे इग्निस भी है जी, उससे लाइटर है। अच्छा। बहुत लाइट है। अब आपने 700 ली, आपका AX5 वेरिएंट है। हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस? में एक एक एलिमेंट पे जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ड्राइव एक्सपीरियंस। अब आप सिटी में चलाते हो, हाईवे पे, दोनों जगह चलाते हो। पहले ड्राइविंग के बारे में बात करते हैं। हाउ हैज बीन योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद द कार? ड्राइविंग एक्सपीरियंस सर, मेजॉरिटी मेरा कम्यूट होता है नोएडा टू दिल्ली, जी दिल्ली टू गाजियाबाद। जी। वो एवरीडे का है। दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर्स पर डे अप्रॉक्सीमेटली। उसमें एक मेजर चंक होता है एक्सप्रेसवे, देन दिल्ली का जो सिटी राइड है स्मॉल अमाउंट, वो इट्स वेरी कंफर्टेबल था। कंसीडरिंग कि इतना बड़ा साइज़ मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं बहुत बड़ा साइज़ को चला रहा हूँ। विजिबिलिटी इज़ एब्सोल्युटली फेनोमेनल।
आई कुड सी एवरीथिंग, गाड़ी का पूरा अंदाज लगता है किधर खड़ी है क्या खड़ी है, एंड प्लस पावर इज समथिंग एल्स. Once you push the accelerator, no, it's like nobody can touch you in the same range. Obviously, there are cars which are powerful, but that is absolutely great. And overall space, comfort, features. Features, as a driver मुझे बहुत ज़्यादा फीचर चाहिए नहीं होते हैं. आई Okay. जस्ट नीड कि कनेक्ट हो जाए मेरा मोबाइल, गाना चले, और बस उससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता. एसी होता ही है गाड़ी में, उससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता. तो फीचर्स यूज़ भी नहीं होते हैं, हार्डली एनीथिंग इज़ यूज्ड. और ऑटोमेटिक है तो जस्ट ईज ऑफ राइड है. इवन इन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक यू कैन. And seat comfort overall. आपने लॉन्ग ट्रिप किया है कहीं? लॉन्ग ट्रिप मैंने बहुत नहीं किया, बट मैंने बोला कि मैं 80 किलोमीटर्स तो बेसिक है मेरा पर डे का. इट इवन गोज अप टू 120, 130, 140, 150 किलोमीटर्स इवन Okay. इन अ डे इन द सिटी इटसेल्फ. सो कभी वैसा फील नहीं हुआ. आई नेवर फेल्ट फटीग्ड व्हाइल ड्राइविंग द कार. अच्छा. नेवर, एब्सोल्युटली नेवर. एक तो है कि आई एंजॉय ड्राइविंग, हम्म. तो इवन इन द सिटी आई एंजॉय ड्राइविंग. तो उसमें मुझे कोई ये नहीं होता है, बट आई नेवर फेल्ट फटीग, नेवर. Okay. तो एकदम कंफर्टेबल है. एकदम कंफर्टेबल. एनीथिंग स्पेसिफिक कि रियर सीट कंफर्ट कैसा है? किसी ने कंप्लेन किया है कभी कि ये बेटर हो सकता है या ये ऐसा है या? एब्सोल्युटली नेवर. अभी नहीं? तक तो किसी ने कोई भी कंप्लेन नहीं किया. एवरीथिंग हैज बीन, सिंस शॉकर्स आर क्वाइट नाइस एंड दे आर स्पीड एडेप्टिव, एज आई हैव बीन टोल्ड दे आर स्पीड, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है. एट लो स्पीड्स आप जो छोटे मोटे जर्क्स हैं वो तो ज़रा भी फील नहीं होते. नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग. And considering my bump from my previous car, I have experienced the shockers on that car previously. तो उसके कंपैरिजन में तो बहुत ही ज़्यादा है. ऐसी कुछ चीज़ जो आपको ये गाड़ी में लगता है बेटर हो सकती थी? इस प्राइस रेंज में कुछ फीचर्स हैं जो ये दे सकते थे. जो सबसे ज़्यादा जो मैं मिस करता हूँ वो ऑटो फोल्डेबल मिरर्स. Okay. आप जब स्विच ऑफ करते हैं खुद बंद हो गया, वो ज़्यादा बेटर रहता है. तो गेट ऑफ एंड क्लोज एवरी टाइम. तो मयंक जी, एक जनरली क्वेश्चन हमारे सबके दिमाग में आता है कि हम छोटी साइज़ की गाड़ी ले तो ज़्यादा बेटर है सिटी में चलाने को. प्रॉब्लम होएगा, बड़ी गाड़ी लेंगे समझेगा नहीं, एडजस्टमेंट में टाइम जाएगा. तो पहले हम समझते हैं आपको जजमेंट में कितना टाइम गया विद दिस कार? 7 days. 7 days. 7 days. वो भी इनिशियली 7 days इसलिए बिकॉज बड़ी कार थी तो जो उस साइड का अंदाज़ लगाना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था. मिरर बार बार देखना पड़ता था, दैट्स ऑल. बट वंस आई एडजस्टेड उसके बाद तो आई एम मोर कंफर्टेबल ड्राइविंग दिस देन अ स्मॉल कार. कंसीडरिंग कोई भी आप स्मॉल कार मतलब एब्सोल्युटली स्मॉल लेते हैं उसमें आपको सब दिखता है, बट मोस्टली जो मिड रेंज की गाड़ियाँ हैं उसमें तो कुछ भी नहीं दिखता है. यू सिट देयर एंड यू जस्ट ड्राइव ऑन द बेसिस ऑफ योर जजमेंट. इसमें जजमेंट की ज़रूरत नहीं होती, सब दिखता है कि हाउ मच एवरीथिंग इज नियर है, फार है, कितना है. कट करने में कभी डिफिकल्टी नहीं होती. एंड प्लस स्टेयरिंग इज सो लाइट इवन इन वेरी रश आवर सिचुएशंस यू डोंट फील लाइक फटीग्ड व्हाइल ड्राइविंग. एंड आई थिंक एक एरिया जो लोगों को प्रॉब्लम आता है वो यहाँ का जजमेंट में आता है कि वो यू टर्न लेते टाइम प्रॉब्लम ना हो या ऑल दैट. तो वो भी नहीं. ऐसा यहाँ तक तो दिखता है गाड़ी में, बॉनेट तक यहाँ तक दिखता है. तो आई हैव नेवर फेल्ट लाइक दैट. अच्छा. अभी तो तक तो क्योंकि विजिबिलिटी है तो इस वजह से जजमेंट इज मच मोर इजियर. ओके. एंड अभी आप जब गाड़ी ली थी, हाउ वाज योर सेल्स एक्सपीरियंस रादर? Sales experience, I bought it from Concept here in Noida. ओके. It was absolutely nice. मतलब I have never had such an experience. I have bought 4-5 cars considering my family cars in here, जी. but I never had such experience. They अच्छा. never pressed me for anything. अच्छा, हाँ, बता सकते हैं कैसे? मैं गया, बात की, जो सेल्स पर्सन थे he was quite nice. He हम्म. told me सर ये कार है, ये वेरिएंट है. बजट पूछा, बजट के हिसाब से दिखाया. हाँ, दो दे जो उनके पास कार खड़ी थी फॉर वो टॉप टेस्ट ड्राइविंग, वो टॉप एंड थी एंड पेट्रोल थी. वो एक डिफरेंट थिंग थी. बट अदर देन दैट दे नेवर प्रेस मी कि आप ये ले लो तो मैं जल्दी दे दूंगा, ये कर दो तो मैं जल्दी दे दूंगा. दे टोल्ड मी कि सर 4-5 मंथ्स का वेटिंग पीरियड हो सकता है. बट मेल जो कंपनी से आई दैट वाज फॉर 9 months. ओके. बट नेक्स्ट मंथ मुझे जस्ट कॉल आ गया सेल्स पर्सन का कि सर वन ऑफ द बुकिंग्स हैव बीन कैंसिल्ड. हम लोग चार्ट बाय चार्ट फॉलो कर रहे हैं. आर यू गोइंग टू बाय द कार? I was not prepared to buy it at that time, but considering कि फिर मुझे वेट करना पड़ा, I will buy the car. They asked for nothing. अच्छा. कुछ नहीं. और गाड़ी बढ़िया से प्रिपेयर करके उन्होंने जो भी चीज़ मैंने एसेसरीज बोली थी तो by the time I reached there, उन्होंने पहले लगा के रखी हुई थी सारी.
दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ और आपका एक मेन सर्विस हो गया 10,000 किलोमीटर्स में। यस सर। तो पहले आपका सर्विस कॉस्ट हमें शेयर कीजिए। सर्विस कॉस्ट एक्चुअली एब्सोल्यूट अमाउंट कहेंगे तो आई हैड मेरा जो फ्रंट शीशा है ये टूट गया था ओके। while ड्राइविंग ऑन द एक्सप्रेसवे, कुछ चंक लगा था एंड देयर वाज अ क्रैक व्हिच कंटिन्यू टू ग्रो, ओके। तो मुझे वो चेंज कराना पड़ा था, तो उसका एक कॉस्ट ऐड हो गया था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज अबाउट 6,000 कंसीडरिंग चेंज ऑफ दैट डीएफ वो ऐड किया उसको Add एंड किया। इंजन ऑयल इंजन ऑयल, तो उसको लेकर के 6,000 6,000 के आसपास हुआ आपका। बट कांच आप इसमें नहीं गिन रहे हो, कांच का अलग था। कांच ओके। सो अभी आपने जब ये गाड़ी ली थी, आपके दिमाग में पहली चीज क्या आई थी इन टर्म्स ऑफ सर्विस कॉस्ट आपका कितना होगा? सर्विस कॉस्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग अराउंड 15,000। Okay. मतलब इवन आई हैड फ्रेंड्स हु हैड XUV 500 अर्लियर, और बाकी लोग भी थे जो बड़ी गाड़ियाँ रखे हुए हैं, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 10 to 15,000 तो एटलीस्ट पड़ेगा बड़ी सर्विस में, बट इट वाज नॉट लाइक दैट। 6,000 इज क्वाइट गुड। दैट्स ट्रू। मैंने भी आई मीन आई डिडंट एक्सपेक्ट इट टू बी सो अफोर्डेबल, प्लस आई थिंक आपका भी सेकंड सर्विस भी ड्यू है। यस सर। तो वहाँ पे आई डोंट थिंक सो आपको ज़्यादा कॉस्ट आएगा क्योंकि इंजन ऑयल चेंज नहीं है 20,000 पे। आर वीडियोज ऑल्सो कमिंग 20,000 का इन द नेक्स्ट एक हफ्ते आई थिंक आ चुका होगा, अगर आप जब तक ये वीडियो देख रहे हो, सो यू कैन चेक दैट ऑल्सो। तो आपको एक सर्विस कॉस्ट का अंडरस्टैंडिंग मिल सकता है। मयंक जी, आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा है? सर्विस एक्सपीरियंस तो एक्चुअली मेरे साथ थोड़ा टाइमिंग का इशू होता है जी। कंसीडरिंग हॉस्पिटल एंड एवरीथिंग, तो दे पिक अप द कार फ्रॉम माय होम एंड दे डिलीवर इट टू माय होम। अरे वाह, Even they deliver it to my workplace if I want to. बढ़िया है। First time it was home to home, second time it was from my home to workplace, and it was absolutely good. They cleaned it and everything. मैंने कोई इशू तो इसमें नहीं हुआ कभी। अब आप डीजल चलाते हो, ऑटोमेटिक चलाते हो, बड़ी गाड़ी है, जनरली माइलेज का हमें क्वेश्चन मार्क रहता है कि क्या माइलेज भी मिलेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इज इम्पोर्टेंट। सो आपको इसमें अप्रोक्सीमेट क्या फ्यूल एफिशिएंसी आती है? अभी तो अप्रोक्सीमेटली 15 तो आती है। 15 मिलता है, 15 बट योर रनिंग इज मोर ऑन द हाईवे पार्ट। हाईवे कम सिटी दोनों है सर। ओके। अब आई हैव बीन एबल टू जनरेट इवन अप टू 18, बट आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी आपको 15 आता है? नहीं, बम्पर टू बम्पर में इट श्रिंक्स डाउन, बट आई हैव नेवर गॉन बिलो 14। ओके, Never gone below 14. But- I drive bit smoothly. जी। That's a different issue. I don't use the zoom mode. अच्छा, That's why in zap mode I drive, and it's minimal I have gone is 13 point something. ओके। That is the minimal I have gone. But I have gone up to 18. एंड अगर आपकी ड्राइविंग 100% है, उसमें से ट्रैफिक जो एकदम डेंस ट्रैफिक रहता है, कितना परसेंट होगा वो ड्राइव? Dense traffic, approximately percentage of time अगर आप लेंगे तो 20 to 30% at least 30%. डेंस ट्रैफिक मिलेगा। Dense traffic. एंड बाकी का इज ओपन रोड जनरली? हाँ, partially open. It's not like you can floor the pedal, but it's Empty, okay, it's comparatively. It's comparatively. सो आई थिंक 15 बहुत अच्छा नंबर है, बट मोस्ट केसेस जो हैवी ट्रैफिक में चलते हैं उनको एफिशिएंसी कम मिलेगी। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ बिग साइज इंजन। आई मीन ही इज सेइंग अ गुड थिंग, बट आई जस्ट डोंट वांट पीपल टू गेट एनकरेज सेइंग 15 मिलता है बड़ी गाड़ी पे। तो ये ड्राइविंग पे डिपेंड करता है। लास्ट कार आई वाज एबल टू चर्न आउट 21. अरे वाह, क्या बात है। That was manual. जी This I have been able to. I even go up to 18. If the traffic is good, I go up to 18. जी जी। If I drive nicely. तो जो मेजरली दिल्ली ट्रैफिक, मुंबई ट्रैफिक, बैंगलोर ट्रैफिक में चलाते हैं, उनको 15 सिटी में मिलना इज नॉट रियली पॉसिबल। बट अगर आप सिटी चला रहे हैं, आपका माइलेज क्लोज टू 10 to 12 होना चाहिए इन रियलिस्टिक कंडीशंस। मैं सिर्फ एक क्लैरिटी ला रहा था, बिल्कुल, नथिंग टू बिल्कुल। गो रॉन्ग, ताकि लोगों को गलत ना लगे। एंड आपने गाड़ी पहाड़ों पे या कहीं ले गए हो? नहीं सर, अभी पहाड़ पे जाने का मौका नहीं लगा। आई हैव बीन ट्राइंग टू गो, बट मौका अभी तक नहीं मिल पाया। आप एक नोबल कॉज कर रहे हो, यू आर अ डॉक्टर हु इज ऑलरेडी ट्राइंग टू हेल्प पीपल। सो मोस्ट लाइकली दिस ईयर आई विल बी एबल टू। सो मयंक जी, जब हम गाड़ी लेते हैं बहुत रिसर्च करते हैं जनरली, बट कभी कभार ऐसा होता है कि लेने के बाद पता चलता है अच्छा ये फीचर भी है मेरी गाड़ी में। ऐसा कुछ आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है? लेने से पहले आई हैड सीन लॉट ऑफ वीडियोस एंड मेनी ऑफ देम वेर फ्रॉम यू ओनली, सो ऐसा कुछ फीचर बचा नहीं था जो मुझे पता ना हो लेने से पहले। तो आपको ऑलमोस्ट सब ही चीजें सारे पहले से ही features पता थी। Yes, sir. और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट फीचर क्या है इस गाड़ी में?
मेरा फेवरेट फीचर है इस गाड़ी में जूम मोड। जूम मोड। आई एब्सोल्युटली लव इट बिकॉज जहाँ मेरा घर है उसके आसपास की सड़कें बिल्कुल ऑलमोस्ट खाली हो जाती है एक टाइम के बाद। जी। तो आई जस्ट लव टू प्रेस द पेडल देयर इट रॉकेट्स। तो वो मेरा फेवरेट है। मैं तो जैप पे ही निकाल देता हूँ वैसे तो। आई थिंक जैप इज आल्सो Zap is पावरफुल, also powerful, बट but जूम इज लाइक वो जो एक्स्ट्रा पंच आपको मिलता है it takes away all the mileage with it. वो एक एक्स्ट्रा थ्रिल दे देता है आपको। Yes, absolutely. बाय द वे, क्या आप लोगों को ये गाड़ी रेकमेंड करोगे? Absolutely, मतलब if you are buying something in this price point, I don't think there is कोई और दूसरी कार है जो आपको इतना कंफर्ट और राइडेबिलिटी कंफर्ट इतना बढ़िया दे सकती है, स्पेस इतना दे सकती है। एंड जो लोग जनरली एक अभी काफ़ी लोग ऐसे देखते हैं कि हम मिड साइज एसयूवी ले ले, वो प्राइस में टॉप एंड आता है, इसका सॉर्ट ऑफ मिड वेरिएंट आ जाता है वो प्राइस में, बट वुड यू रेकमेंड दिस स्टिल ओवर दैट? एब्सोल्युटली सर, कंसीडरिंग इसका आप सेफ्टी रेटिंग इट्स 5 स्टार्स। जी। मिड साइज में आप ठीक है, देयर आर अ फ्यू कार्स जिनका है अभी 5 स्टार, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई वोंट नेम एनी कार, बट बहुत फेवरेट है लोगों के, बट इट हैज गॉट अ हार्डली 3 स्टार काइंड ऑफ रेटिंग ऑल दोस कार्स। तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस। ओके, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। आपको अगर हमें कैटेगराइज करना है एज एन ओनर, आप कौन से कैटेगरी में आते हो? अनहैप्पी, सॉर्ट ऑफ सैटिस्फाइड विद द कार, एक वेरी हैप्पी विद द कार? I prefer to be very happy with my cars. Usually have a history of whatever I own, I love it. This also I love it very much. एंड ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपके पास अभी भी डाउट्स है कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फ़ोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। अब आप पूछोगे वो कैसे होता है? आपको जाना है सिर्फ motoroctane.com/car-consultancy, वहाँ पे जाके अपने कुछ डिटेल्स बने एंड कॉल टाइम बुक करना है। चलो एंड कर दे वीडियो। Yes, sir. चलो Thank you, sir. बाय गाइस।